राधे राधे एवरीवन। 29 जनवरी को जय एकादशी व्रत रखा जाएगा, जो कि वीरवार को बहुत ही शुभ समय है। जो कि इस दिन का व्रत रखते हैं, उसमें धन की और सुख समृद्धि सभी कुछ प्राप्त होती है एकादशी के व्रत को करने से। तो पहले सुबह उठेंगे और जल्दी से हम स्नान आदि करके भगवान को स्नान करा देंगे। दूध, दही, शहद और पंचामृत बना लेंगे, जो कि 5 चीज़ों से बनता है। उसमें तुलसी पत्र पहले से ही तोड़ कर रख लीजिए, जो कि फिर उसमें डाल के पंचामृत बना लीजिए और भगवान को स्नान की कराइए सबसे पहले। और फिर उनको वस्त्र पीले पहनाइए एकादशी के दिन, क्योंकि भगवान को पीला वस्त्र बहुत ही पसंद है, जिससे वो अति खुश होते हैं। तो इस तरह से पहले हमको वस्त्र आदि पहनाने के बाद में श्रृंगार कर लेंगे भगवान को। तो ये मेरे श्याम सुंदर जी हैं और वे मेरे ठाकुर जी हैं, जिनको मैं बलराम मानती हूँ, जो कि उनके छोटे भाई थे। तो इस तरह से मैं उनको मानकर ही पूजा करती हूँ। ये मेरे ठाकुर जी हैं। तो सबसे पहले मैं इनको स्नान करके तैयार कर लेती हूँ और उनका मुकुट वगैरह, मोर पंख, जो कि उनको अति प्रिय है, तो इस तरह से मैं श्रृंगार कर लेती हूँ। ये श्याम सुंदर जी का मुकुट है और वो ठाकुर जी का। तो इस तरह से फिर मैं उनको बांसुरी, जो कि एकादशी वाले दिन मैं ज़रूर उनको उनके पास रखती हूँ, क्योंकि उनको बहुत ही प्रिय है अपनी बांसुरी। तो इस तरह से मैं उनको तैयार कर लिया मैंने। और ये विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित कर लेती हूँ। और सबसे पहले हम गणपति जी की पूजा करेंगे, जो क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज जो सब सारे विघ्न दूर करने वाले हैं। तो पहले इनकी पूजा करेंगे, पहले उनको तिलक करेंगे गंगा जल से। तो मैंने पहले छिड़काव कर लिया था, आप भी कर सकते हैं शुद्धिकरण करने के लिए। और फिर उनको तिलक कर लेंगे और सभी जितने भी तस्वीर में होते हैं सभी को तिलक लगा दीजिए इस तरह से। और फिर हम गणपति जी को दूर्वा चढ़ा लेंगे इस तरह से। मैंने गणपति जी को दूर्वा चढ़ा दिया है और फिर वस्त्र रूप में कलावा चढ़ा देंगे, उनको पहना देंगे इस तरह से। और विष्णु भगवान की प्रतिमा पर भी इसी तरह से हम वस्त्र रूप में कलावा स्वरूप पहना देंगे। और आप इस तरह से पूजा शुरू कीजिए और उनको फूल पुष्प जो भी आपके पास हैं वो आप चढ़ा दीजिए। पहले गणपति जी को चढ़ा दीजिए, फिर उसके बाद में हम अपने ठाकुर जी को और विष्णु भगवान की प्रतिमा पर भी हम चढ़ा देंगे, फूल अर्पित कर लेंगे। पीले फूल ले आइए, जो कि उनको अति प्रिय हैं, इस तरह से गुलाब के। और तो मैं तो सभी जो भी उसने मिक्स करके फूल दे दिए थे, मैं इस तरह से फूल ले आती हूँ। कभी माला ले आती हूँ, कभी फूल ले आती हूँ। तो इस तरह से आप भी ले आइए और भगवान की प्रतिमा पर इस तरह से चढ़ाइए। भगवान बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरह से हम उनको फूल अर्पित करते हैं। तो इस तरह से हम पूजा की शुरुआत करेंगे। और आपके पास आपके पास कोई ऊपर पीला चुन्नी हो या कपड़ा हो, वो भी आप प्रतिमा पर पहना सकते हैं। और अब हम अपनी थाली तैयार कर लेते हैं पुष्पों से। तो खाली हम दिया नहीं जलाएंगे, उस पर फूल थोड़ा थाली में सजा लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम थाली में सजा लेते हैं और दिया
जलाने के लिए हम पुष्प के ऊपर ही जलाएंगे, क्योंकि खाली दिया नहीं जलाते हैं। तो इस तरह से हम अपने पूजा की शुरुआत करेंगे और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें। और इस तरह से हम आरती शुरू करेंगे। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो ये मेरा व्रत है वो आप पूर्ण कीजिए। और इस तरह से ठाकुर जी को भी बैठे हुए हैं, उनको भोग प्रसाद में आप केले और दक्षिणा जरूर रखिए। तो पहले आरती कर लेते हैं धूप दीप से, क्योंकि फ्रेंड धूप जलाना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो इस तरह से हम आरती करेंगे और संकल्प करेंगे कि हमारा ये व्रत पूरा करें। भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये व्रत बहुत ही शुभकारी होता है। और इस तरह से हम उनको फल और दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएंगे। उसके बिना हमारा जो पूजा है वो पूरा नहीं होता। और हमने तिल और फूल ले लिए हैं। इस तरह से हम पूजा शुरुआत करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा ये जो व्रत है वो पूर्ण करें और घर में सुख शांति दें। और जो हमारे जो तिल होते हैं और फूल होता है भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। राधे राधे फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर करें।